नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विस्टर। आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को गौरक्षक माना जाता है। कई बार इसका उदाहरण भी देखने को मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक और किसान नेता सदाभाऊ खोत ने गौरक्षकों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बीते रविवार को कहा कि महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम 2015 किसानों के खिलाफ है, क्योंकि इस अधिनियम में गाय, बैल और सांडों के वध को रोकने का प्रावधान है। दरअसल बीते दिनों पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गौरक्षकों के बढ़ते खतरे को लेकर राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद बीजेपी विधायक का ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में मेट्रो के 3 नए रूट्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। अब सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं, इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। घर या रेस्टोरेंट में तलने के बाद अक्सर खाना पकाने के तेल को फेंक दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक रिफाइनरी को अब उसी तेल से टिकाऊ विमानन ईंधन बनाने का प्रमाणन मिल गया है। कंपनी के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ने ये जानकारी दी। टिकाऊ विमानन ईंधन गैर पेट्रोलियम फीड स्टॉक से बना एक वैकल्पिक ईंधन है जो हवाई परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करता है। उपलब्धता के आधार पर इसे पारंपरिक एविएशन टरबाइन फ्यूल में 50% तक मिलाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के डीपीएस स्कूल द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वजह से स्कूल को खाली करवा दिया गया है और मौके पर बम स्क्वाड्स पहुंच चुके हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी मेल के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए ऐसी ही धमकियां मिली हैं। ज्यादातर धमकियां तो फर्जी निकलती हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन और बच्चों के अभिभावकों में पैनिक की स्थिति बन जाती है। अब इस मामले में सोमवार सुबह ही दिल्ली के डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब धमकी किसने भेजी, क्यों भेजी, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इतना जरूर है कि सावधानी बरतते हुए स्कूल परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा हो सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 19 अगस्त तक 206 मीटर तक पहुंचने की आशंका है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC द्वारा रविवार को जारी एक एडवाइजरी में ये बात कही गई है कि शाम करीब 7 बजे नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार करते हुए पुराने रेलवे पुल पर 204.60 मीटर के निशान पर पहुंच गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में यमुना नदी का प्रति घंटा जलस्तर रविवार को इस मौसम में पहली बार 1 लाख क्यूसेक की सीमा को पार कर गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया। इसकी जानकारी जब CP राधाकृष्णन की मां को मिली तो उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और लोगों को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। जानकी अम्मल ने अपने नाम के पीछे की कहानी को याद किया। जानकी अम्मल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हमने उनका नाम CP राधाकृष्णन इस उम्मीद में रखा था कि वो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे बनेंगे। भगवान सुंदर मूर्ति ने उन्हें ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने उनकी जीत के लिए प्रार्थना भी की और कहा, भगवान गणेश उन पर कृपा करें। मैं उस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पराग त्यागी उनकी याद से उभर नहीं पा रहे। शेफाली का चले जाना पराग के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 27 जून को एक्ट्रेस का निधन हो गया था। इसके बाद ऐसा कोई पल नहीं रहा जब पराग त्यागी ने वाइफ को याद नहीं किया। वो सोशल मीडिया के जरिए उन पर प्यार लुटाते दिखते हैं। ऐसे में अब उन्होंने छाती पर पत्नी का टैटू बनवाया है। ये टैटू उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर पत्नी को याद कर बनवाया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।